मैनपुरी कबीर आश्रम पर आज हुए सत्संग में आश्रम के महंत अमर साहिब जी ने बताया है कि दीपावली का पर्व है, इसको मनाएं। कहा, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा दिलों में कहीं रह न जाए। मिट्टी के दियों की दिवाली ये महान प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। वैसे आज का पर्व धनवंतरि की जयंती के रूप में भी मनाते हैं। स्वास्थ्य की रक्षा का पर्व भी सच्ची दीपावली से जोड़ा गया है, क्योंकि सच्चे स्वास्थ्य व्यक्ति के अंदर स्वस्थ मन भी होगा। हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन भी स्वस्थ होगा, क्योंकि शरीर हमारा मिट्टी का एक दीपक है। इसमें श्वासों का तेल जल रहा है तथा मन की बाती के द्वारा पवित्र आत्मा के ज्ञान प्रकाश को प्रस्फुटित किया जाता, तब हमारा हृदय एवं अंतःकरण आलोकित होने लगता। ऐसे समय में ही शरीर रूपी अयोध्या में आत्मज्ञान रूपी राम और सत्य रूपी सीता का प्रस्फुटन होता है। वैसे तो आज रोशनी कोट किलों, फैक्ट्री मिलों, दफ्तर महलों मकानों को जगमगाएगी, लेकिन ज्ञान के दीपक बिना सारे दिलों में शायद अंधेरा ही बना रहेगा। क्या अच्छा होता ऐसे महान पर्व पर हम राम के आदर्श को जीवन में उतार लेते, तो भाई भाई में प्रेम बना रहता, क्योंकि निस्वार्थ भाव का ही जग जाना ही सच्चे प्रेम को जागृत कर देता। फिर सुख दुख, हानि लाभ, अनुकूलता प्रतिकूलता के ज्वार भाटे से दूर अविचल आत्मीयता के भाव से ओतप्रोत हमारा मन एक सच्चा मंदिर बन जाता। फिर तो चरितार्थ होने लगता, मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। जब तक हमारे अंदर घट घट को संचालित करने वाले हृदय निवासी सत्य अविनाशी राम का शासन चलता रहेगा, तब तक याद रहेगा, पर हित सरस धर्म न भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। सदगुरु कबीर ने भी कहा है, हम किसे चोट पहुँचाऊं, किसकी निंदा करूं, जिधर देखता हूं उधर ही हमारा प्राण प्यारा दिखाई देता है। वह तभी होगा जब हम अपने अंदर रावण रूपी अहंकार और स्वार्थ को मार देते। वैसे तो हमारा मन रावण की तरह बहुत ज्ञानी होता, लेकिन बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। ये इंद्रियां चंचल, मन सब मनुष्य को नचाता रहता। जब हमारा मन मान स्वार्थ को हन देता, खत्म कर देता, तब ये सच्चा हनुमान बनकर सोने की लंका रूपी स्वार्थी अहमता, ममता, धन माया की लोलुपता को जला देता। तब सत्य आत्म राम अहंकार रूपी रावण को मार देते। तभी सच्ची दिवाली अपने अंदर हृदय को आलोकित करने लगती। आइए क्या कुछ कहा है कबीर आश्रम के महंत अमर साहिब जी ने, आइए सुनते हैं उनके ही मुखारबिंद से क्या सुंदर प्रवचन दिया है। आप सुनते रहिए ये पूरा प्रवचन और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। संत समाज, देवी और देवताओं, भारत की कर्मधार पीढ़ी बच्चों, आज दीपावली का बहुत बड़ा उत्सव है, लेकिन सारे उत्सवों को हम केवल खाने पीने का त्योहार मान लेते हैं।
सारे उत्सव कहीं न कहीं आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं। इसी तरीके से दीपावली भी आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ी है। आज वैसे तो जयंती भी है। धनवंतर बहुत बड़े वैद्य थे, आज उनकी जयंती भी। लेकिन धीरे धीरे ये सब रूढ़ में बदल गई। धनतेरस के नाम से प्रसिद्ध हो गई और धनतेरस में सोना चांदी, वाहन, बर्तन, कपड़ा लत्ता, पता नहीं क्या क्या खरीदने की रिवाज है। धनवंतर जयंती को धनतेरस में बदल दिया। धनवंतर जयंती का अर्थ था कि हम स्वस्थ कैसे रहें। शरीर के तल पर जो स्वस्थ होता है वही मन के तल पर स्वस्थ रह सकता। और जब मन का तल स्वस्थ और निर्मल होता, पवित्र होता, तभी हम आत्मस्थ हो सकते, परमात्मस्थ हो सकते। तो इस प्रकार इसे भी धनतेरस में बदल दिया। आज लोग नहीं जानते धनतेरस क्या, केवल यही जानते हैं कपड़ा लत्ता खरीदना, घोड़ा गाड़ी वाहन खरीदना, सोना चांदी खरीदना, ये सब धनतेरस है। धनवंतर जयंती का वास्तविक अर्थ था, धनवंतर के सूत्र थे कि किस तरीके से हमारा शारीरिक जीवन स्वस्थ रहे। और जब शारीरिक जीवन स्वस्थ होगा तो मानसिक जीवन भी स्वस्थ और निरोग रहेगा। और जब मानसिक जीवन निर्मल पवित्र रहेगा, तभी इस पवित्र मन मंदिर में प्रभु का साक्षात्कार होगा, आत्म का साक्षात्कार होगा। ये धनवंतर जयंती। इसी के साथ दीपावली भी आई। दीपावली कहते हैं, दीपावली कहते हैं कतार, दीपों की कतार का त्योहार। अब ये बताया जाता है कि राम जब लंका पर विजय करके रावण को मार करके और सीता को वापस लाए थे, तब इसी दिन दीपावली के दिन अयोध्या में आए थे और यहाँ पर घी के दीपक जलाए गए थे और उसी दिन से ये त्योहार चला, ये बताते हैं। यथार्थ में एक लाइन में आता है, अभी रमेश मास्टर ने पूरी कविता पढ़ी थी, जलाओ दिए पर रहे ध्यान की तरह, अंधेरा धरा पर कहीं नहीं। लेकिन आखिर हम दीपक भी जलाते हैं। एक जगह कहा है, रोशनी कोट और किलों में है, रोशनी कोट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी सब महफिलों में है, पर अंधेरा सारे दिलों में। हम बाहर से खूब दीपावली पे देखा, बड़ी बड़ी झालरें, पूरे पूरे मकान महल झालरों से ऐसे ढक जाएंगे, चारों ओर चकमक चकमक और प्रकाश ही प्रकाश रहेगा, लाइट ही लाइट रहेगी। लेकिन उसी लाइट के अंदर कमरे में कहीं कहीं बहुत बड़े अंधेरा छिपा हुआ। उस अंधेरे को भी हम समझें। इसी तरीके से हम, जैसे अभी
बाहर से मकानों को झालरों से ढक रहे हैं, दीपकों से ढक रहे हैं, प्रकाश से ढक रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन इसी के साथ कभी विचार करके देखा कि ये हमारा शरीर रूपी महल मकान, इसके ऊपर हम खूब सजधज कर लेते हैं, खूब चमकीला बना लेते, खूब सजावट सुंदर बना लेते, लेकिन जब हमारे मन में स्वार्थ का गहन अंधकार रहता, मन में स्वार्थ का गहन अंधकार रहता, तो समझो बाहर के प्रकाश से, बाहर की सफाई से क्या मतलब। एक जगह कहा है, देखकर मत रीझना ऊपर की सफाई से, देखकर मत रीझना ऊपर की सफाई से, गर्द सोने का लगा है गोबर की मिठाई। ऊपर की सफाई पर हम रीझ जाते, आज कितनी ज्यादा भक्ति खर्च होगी, कितने पटाखे चलेंगे, और सच पूछो ये पटाखों का प्रदूषण, ये जिनके फेफड़े कमजोर हैं, जिसमें स्लोपीनिया की मर्ज है, उनके लिए और दिल के मरीजों के लिए बहुत घातक है। वैसे घातक तो सबके लिए। कितना अमृतमय वातावरण और पटाखों के जहर से कितना गंदा बनाया जा रहा है। क्या ये दीपावली है? इसे हम विचार करके देखें। केवल लकीर के फकीर बने रहते हैं, इसे हम समझ नहीं पाते। आज जो भी पटाखे नहीं चलाएंगे उनकी सच्ची दीपावली हो। इस बात को गहराई से समझेगा। ये पटाखे हमारे लिए तो जहर है ही, और समाज में एक जहर बोलते हैं, समाज के लिए बहुत बड़ा जहर देते हैं। यथार्थ में जो पंक्ति अभी कह रहे थे, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा दिलों में कहीं रह न जाए। हम दीपक भी जलाएं, अच्छी बात है, घर को रोशन करें, अच्छी बात है, लेकिन कभी विचार करके भी देखें, हम अंदर के घर को भी प्रकाशित करें, अंतःकरण को भी प्रकाशित करें, अपने मन को भी प्रकाशित करें। हमारा अंतःकरण और मन किससे प्रकाशित हो सकता है? जिस तरीके से अयोध्या में जब राम आए थे तो दीपक जलाए गए थे। ये शरीर सच्ची अयोध्या, ये अवध है, और इसमें जो घटघट रमैया चेतन राम है, रमैया राम है, उस राम का प्रादुर्भाव, प्रकटीकरण, प्रस्फुटन कब होगा? जब उस आत्मा के तल पर जीवन होगा। मन की इंद्रियों की गुलामी और स्वार्थ से हट करके आत्मा के तल पर जीवन जिस क्षण होगा, उसी क्षण सच्चा राम का प्रादुर्भाव इस शरीर रूपी अयोध्या में हो जाएगा। और उस समय क्या होगा? अंदर में आत्म ज्ञान के प्रकाश से सारा अंतःकरण, सारी इंद्रियां, सब कुछ जगमग जगमग होने लगी। ये सच्ची दीपावली होगी। क्या इस दीपावली को भी हम मनाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उस पर चलना चाहते हैं? अगर इस दीपावली पर चलना चाहते हैं तो केवल कथा से काम नहीं चलेगा। हम राम को तो बहुत मानते हैं, क्या राम की कुछ बात को, राम के कुछ आदर्श को, राम के कुछ आचरण को भी मानना चाहते हैं। देखो, जीवन भर अगर राम के अंदर स्वार्थ होता तो जब कैकेयी माता के द्वारा वनवास सुना तो बिना किसी हिचकिचाहट के चुपचाप जंगल की तरफ 14 वर्ष के वनवास की तरफ चल दिया। ये क्या कोई बहुत छोटी बात है जिसका राजतिलक होने जा रहा हो? आजकल छोटे छोटे पदों के लिए,
छोटी छोटी बात के लिए, छोटे छोटे धन दौलत के लिए सारे लोग आपस में भाई भाई लड़े मरे जा रहे हैं। एक जगह बड़ी सुंदर बात याद आ गई।